नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल 3 स्टार टीचिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखेंगे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर, जो कि इस प्रकार से हैं। उनका जन्म, माता पिता का नाम, जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इन बिंदुओं के आधार पर इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इनका जन्म देख लेते हैं कब और कहाँ हुआ था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिला उत्तर प्रदेश के आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। माता पिता का नाम इस तरह से है। इनकी माता का नाम ज्योति कली देवी तथा पिताजी का नाम अनमोल दुबे था। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनकी रचनाओं में 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 6 रचनाएं बताई हैं ताकि आपको रचनाओं में कमी न रहे। जो भी अच्छी लगे आप वह याद कर सकते हैं। यहाँ पर है पहले नंबर पर अशोक के फूल, कुटज, कल्पना, लाल कनेर, चारुचंद लेख, पुनर्नवा आदि। कुछ इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। दोस्तों, अब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा और शैली देखते हैं। इनकी भाषा देखते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं में तत्सम प्रधान साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम प्रधान मतलब तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। अपने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है उन्होंने अपनी रचनाओं में, और भाव और विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। भाव और विषय के अनुसार, इसका मतलब है जिस विषय पर उन्होंने जो रचना लिखी उसके अनुसार उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, जो कि इस तरह से है। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। इन भाषाओं का उन्होंने अधिकतर अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है और विषय के अनुसार ही प्रयोग किया है। जिस विषय पर उन्होंने रचना की है उसी के आधार पर उसी भाषा का प्रयोग किया है। अब इनकी शैली देखते हैं तो इनकी शैली में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्यिक कृतियों में आलोचना, समीक्षा, अन्वेषण संबंधी विषयों में ललित प्रधान शैली का प्रयोग किया है। यह ललित प्रधान शैली एक शैली का प्रकार है, जो कि इस प्रकार की रचनाओं में उन्होंने इस शैली का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। और द्विवेदी जी की रचनाओं में कई प्रकार की शैलियां प्रयोग हैं, जैसे गवेषणात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, व्यास शैली आदि। इन शैलियों का उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य में क्या स्थान रहा है, उन्होंने क्या स्थान हासिल किया है, इसके बारे में देखते हैं। तो पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत द्विवेदी जी का हिंदी गद्य साहित्य के आधुनिक निबंधकारों के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने पद्म भूषण नामक पुरस्कार प्राप्त किया था, जो कि भारत सरकार ने इन्हें पुरस्कृत किया था इस पुरस्कार से। और आधुनिक निबंधकारों के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। द्विवेदी जी ने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से हिंदी की उल्लेखनीय सेवा की है। द्विवेदी जी ने जो अपनी साहित्यिक रचनाएं की हैं उनके माध्यम से हिंदी के लिए बहुत ही सेवा की है, जो उल्लेखनीय है। मतलब उनकी सेवा उल्लेख करने योग्य है। वे हिंदी साहित्य में एक निबंधकार, उपन्यासकार के रूप में अमर रहेंगी। आचार्य द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंधकार और उपन्यास के रूप में हिंदी साहित्य के जगत में वह सदा अमर ही रहेंगे, क्योंकि उनका नाम हिंदी साहित्य में निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में सदा जाना जाएगा, इसलिए वह अमर रहेंगे। इस तरह से आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय जिन बिंदुओं के आधार पर पूछा जाता है आपको केवल वही बिंदु लिखना है। जैसे कि यदि जीवन परिचय में 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान पूछा गया है तो आपको जन्म
उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, मृत्यु आदि कुछ नहीं लिखना है। केवल 2 रचनाएं लिखना है, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, बस यही 4 पॉइंट लिखना है। दोस्तों आप इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं और बाद में इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके।